अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन मैडली इन लव विथ यू। दे वांट टू टेल यू दिस, हु इज़ दिस पर्सन। कोई आपकी मोहब्बत में दीवाना है और आपको ये बताना चाहता है कि वो आपके पीछे पागल है, आपकी मोहब्बत में दीवाना है। कौन है ये पर्सन? कोई एक्स है, कोई नेक्स्ट है, कोई आप यू नोज दिस पर्सन, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। या कोई और है, कोई न्यू लव है, ठीक है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा, किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि और कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा कि अगले पल क्या होगा। चलें जी। Someone madly in love with you, they want to tell you। कौन है जो आपकी मोहब्बत में पागल है और आपको बताना चाहता है? कौन है ये शख्स? कोई एक्स है, कोई नेक्स्ट है, कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, कोई चेज़र है, स्टॉकर है। हु इज़ दिस पर्सन? चलें, कौन है? द स्टार, एक्वेरियस। कौन है ये पर्सन जो आपके पीछे पागल है? 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन मेरे व्यूअर्स से मैडली इन लव है? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कौन है जो मेरे व्यूअर्स से इन लव है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन बताना चाहता है, कौन आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है? चैरियट, कैंसर एनर्जी। हु इज़ दिस पर्सन? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन है? द एम्परर, एरीज एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कौन है ये भाई? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है जो आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है? किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कौन है? 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बॉटम में देख लेती हूँ। हेरोफेंट है मेरे पास, मैजिशियन है, पेज ऑफ कप्स है, जस्टिस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा जी, ये जो कोई भी है ना, 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप 2 लोगों को जहन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर 2 लोग आपके पीछे पागल हैं। यहाँ पे मुझे 90% लोग ऐसे लग रहे हैं जिनके आप 2 लोगों का क्रश हो सकते हैं। आपको 2 लोग स्टॉक करते हैं बहुत हैवीली, 2 लोग आपको बहुत चेस करते हैं। अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके मल्टीपल स्टॉकर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास 2 ऐसे जो आपके पीछे पागल हैं, ठीक है। ये जो कोई भी है ना, इसको लगता है आप इसके पावर कपल हैं, आप इसके सोलमेट हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बॉटम में मेरे पास आया है। एक ऐसा इंसान जिसको लगता है, जो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मुझे कोई नया पर्सन लग रहा है, ये कोई अथॉरिटी पे ये मुझे पर्सन लग रहा है, ये कोई बहुत रिच एंड वेल्दी कोई पर्सनालिटी है, मे बी या आपके कोई बॉस हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन है। यहाँ पे देखें द एम्परर आया है। इस बंदे की कोई अच्छी खासी, मतलब कह लें कि ये अच्छी खासी पोस्ट, मतलब ये काफ़ी फेमस रिच एंड वेल्दी पर्सन, मैं बोलूँ किसी अथॉरिटी पे ये पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ब्लंट, बहुत ही स्टे फॉरवर्ड है, और वो कह लें कि कोई ऐसा बंदा जो आप मेरे ख्याल में अपने पास्ट में हैं, आप किसी अपने एक्स में बहुत अपने एक्स को मिस करते हैं। 50% लोग यहाँ पे, आपका दिल टूटा हुआ है, आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप अपने एक्स को लिटरली अपने एक्स के लिए दुआएं कर रहे हैं, और आप आगे देख ही नहीं रहे, अपने सराउंडिंग में देख ही नहीं रहे कि आपके पीछे कितने सारे लोग पागल हैं, ठीक है। क्योंकि आप पे मे बी के कोई बर्डन है, या तो आप पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, आपके एक्स ने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला हुआ है, या फिर डिच किया हुआ है। आप अपने कोई एक ऐसा, या तो आप कोई या आप किसी ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप कोई काम करते हैं, तो ये बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है एज अ फाइनेंशियली। उसको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है,
और आप जो है डिज़र्व करते हैं कि मतलब आप में बहुत गट्स हैं, बहुत टैलेंट है। कोई आपको आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ मिलके काम करना चाहता है, मे बी आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी कोई आपको ऑनलाइन देख रहा है, या मे बी आप जिस ऑफिस में काम करते हैं आपके बॉस हैं जिनकी नज़र आप पर है और उनको लगता है कि मतलब आप या तो काम में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो आप कहीं जाते हैं, आपके नेबर में कोई ये हो सकता है जिस पे आपकी नज़र है। मतलब किसी को लगता है कि आपके कुछ लुक्स इतने अच्छे हैं, या तो आप अगर फीमेल हैं तो आप में बिल्कुल मॉडल वाले लुक्स हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी बड़ी कोई बॉडी शॉडी, आपने डोले शोले बनाए हुए हैं, जिम विम जाते हैं, तो कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा आपके पीछे पागल है। पहले ये पर्सन आपको लाइक करता था, 2 लोग हैं यहाँ पे, आप 2 लोगों का क्रश हो सकते हैं, 2 लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे इन लव हैं, लेकिन आप अपने पास्ट से ही नहीं निकल रहे कि आप अपने सराउंडिंग में देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कोई लिटरली आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है, और अगर आप मे बी के आपने कभी कोई फ्लर्ट अपने एक्स को भुलाने के लिए कहीं और ट्राई किया, किसी डेटिंग ऐप पे आपने किसी से बातचीत की और फिर कुछ दिन के लिए आप मतलब डिस्कनेक्ट हो गए उस बंदे से, लेकिन वो बंदा अभी भी आपका वेट कर रहा है, कोई आपको मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है, लेकिन आप अपने एक्स में ही अभी आपका पूरा ध्यान है। अच्छा, अगर ये आपके बॉस हैं तो इनकी नज़र आप पर है, ठीक है, और मे बी कि ये आपके साथ आपको कोई टीम वर्क दें, आपको कोई काम दें, आपका कोई प्रमोशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपके लिए कुछ करना है, क्योंकि कोई आपके पीछे इतना पागल है कि आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। और ये ऐसा बंदा है कि ये इमोशन नहीं है इसमें, ये आपको स्टे फॉरवर्ड बोल देगा, बहुत ब्लंट, बहुत कॉन्फिडेंट कि भाई जो भी है। देखिए, एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो बहुत ब्लंट है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बहुत स्टे फॉरवर्ड बात करता है, सही है। और एक इंसान ऐसा है जिसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत अथॉरिटी पे ये पर्सन है, कोई बॉसी फिगर मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई बॉसी पर्सनालिटी है, लेकिन ये आपको नहीं बोलेगा क्योंकि इसकी ईगो बहुत है। ये आपको सामने से कहलवाएगा, आपके लिए इतना करेगा, इतना ज़्यादा, अगर आप किसके साथ काम करते हैं, ये आप पे बहुत एहसान करेंगे, बड़ी मेहरबानियाँ करेंगे, आपसे बहुत लविंग रहेंगे, कि आप इनके एहसानों तले दब जाएं और फिर आप खुद से इनसे अटैच हो जाएं। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन है जो मेरे व्यूअर से मैडली इन लव है और उनको क्या बताना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दोनों लोग हैं ये आपको बताना चाहते हैं, आपको फील करा रहे हैं, लेकिन आप अपने पास्ट में ही डूबे हुए हैं। आप उसमें से निकलेंगे तो कुछ फील करेंगे ना, या फिर आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन है घर का, आप घर के अकेले कमाने वाले हैं या कमाने वाली हैं, आप पे बहुत बर्डन है, आप पे बहुत जिम्मेदारी हैं, तो आप उसमें लगे हुए हैं। चलिए जी, यहाँ से देखते हैं कौन है जो मेरे व्यूअर से बहुत मैडली इन लव है। ये देखें, क्रॉस रोड, मे बी के आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। आपका पूरा ध्यान फाइनेंस, पैसे कमाने पर है, आपका दिमाग अभी लव लाइफ पर नहीं है, क्योंकि आप अपने हार्ट ब्रेक में हैं। अभी मैंने कहा था सेम वही कार्ड आ रहे हैं आपके ऊपर। आपका जो पास्ट में आपके साथ किसी ने डिच करा था, कोई चीटिंग की थी, आप अभी तक उससे हील नहीं हुई हैं, या कुछ लोग हील हो गए हैं, लेकिन अगर आप किसी न्यू, आपको कोई फोबिया हो गया है, कमिटमेंट फोबिया हो गया है, आपको डर लगता है कि नया पर्सन आएगा फिर वो भी आपके साथ ऐसे ही करेगा। ये देखें, आप किसी का सीक्रेट क्रश है और कोई 2 लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे भी मेरे पास क्रॉस रोड आया था। कोई आपको बहुत जल्द कोई अपनी फीलिंग्स जो है, अपना लव जो है वो कन्फेस करेगा, लेकिन आपके साथ शायद पास में बहुत टॉक्सिक हुआ था, किसी ने आपको घोस्ट करा, किसी ने आपको क्लोजर नहीं दिया, नो कांटेक्ट में डाला, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला, तो आप अभी तक उसी में फंसे हुए हैं। मे बी आपको किसी ने थर्ड पार्टी में भी डाला हो, इसलिए आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया, आपको लगता है मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं है, सब लोग एक जैसे ही होते हैं। ये देखें, मे बी कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट प्लेयर था और अब आपको लगता है कि, या प्लेयर था या थी जो भी है, अब आपको लगता है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं है। मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आया है। टैरो में हम इसे हर्मिट बोलते हैं। आप अपनी बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आप बहुत मी टाइम, आप ज़्यादातर ना अकेले रहना, आपको मी टाइम बहुत अच्छा लगता होगा। आप हो, आपका मोबाइल हो और बस आप अपने उसमें ज़्यादा अच्छे से टाइम, आप रील्स देखते होंगे, अच्छा टाइम अपना जो है वो जो है गुजारते होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना कि आप या तो फिर आप इस तरह की टैरो रीडिंग जैसे मैं कर रही हूँ अपने एक्स के लिए टैरो रीडिंग देखते हैं, उससे रिलेट करते हैं। कुछ म्यूज़िक है आपका और आपके एक्स का जो आप जो है मतलब उसको सुनते हैं, तो आपको पास्ट को लेट गो कर देना है। और आपकी सराउंडिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सराउंडिंग में मे बी कि आपके मल्टीपल स्टॉकर्स हैं और आपको पता ही नहीं है, आप अपने पास्ट की दुनिया में खोए हुए हैं। और यहाँ पे दो लोग तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या बोलूँगी मैं आपको, दो लोग बहुत ज़्यादा आप उनका क्रश हो सकते हैं। होम, आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप पे बहुत काम किया था, बहुत टाइम दिया और उसने आपको डिच करा, तब से आपका दिल टूट गया है। आपको लगता है अब कभी कभी कि ये तो किस्मत में था। बिल्कुल जी, जो किस्मत में होता है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आपने जिसको चाहा वो आपको नहीं मिला, ठीक है। मे बी कि वो आपके लिए बेहतर था, सही है ना। अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ नहीं दी तो वो आपके लिए बेहतर थी, सही है ना। अब जो चीज़ मिल रही है तो उसको देखें और पास्ट को छोड़ दें, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं रिसीव। बहुत जल्द आप किसी नए पर्सन का टेक्स्ट मैसेज रिसीव करेंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई फील करवा रहा है, लेकिन आप अपने एक्स में लगे हुए हैं, तो मे बी कि अब कोई बिल्कुल क्लियर आपसे कन्फेस कर देगा कि वो आपसे इन लव है। इट्स अ बिग यस। आपकी हीलिंग हो गई है 50%, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्या है भाई, ये देखें, आपको किसी ने चीट किया, आप अभी तक उसी में ही लगे हुए हैं। नो आया है, सेकंड चांस आया है। मे बी आपके एक्स भी वापस आ जाएं, आपसे एक सेकंड चांस मांगें, क्योंकि वो बंदा भी आपके बगैर हैप्पी नहीं है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप ये देखें, कन्फेस, आपसे दो लोग तो कन्फेस कर ही रहे हैं अपनी मोहब्बत में भी कि आपके एक्स की तरफ से भी आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन आया है। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए जो भी आपके दो सवाल हैं उनके जवाब मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। आप लोग सोच लें और मैं ये आपके जवाब निकाल रही हूँ। एन्जॉय। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे आपके क्वेश्चन का आंसर है लव मैसेजेस। मे बी आप किसी नए के या पुराने के लव मैसेजेस बहुत जल्द रिसीव करने वाले हैं। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं जी, क्या है। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। मैं इस पर तवज्जो मरकोज़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। और एक और बात, एक नेकी ज़रूर करें, किसी गरीब को खाना खिला दें। देखें, ये जो एक छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, यही आपके लिए सदका जारिया बनती हैं, आपके कामों में रनिंग आती है। गर्मी बहुत है, बर्ड्स के लिए पानी रख दें, बाजरा रख दें, अपनी बालकनी में रख दें, टेरेस पे रख दें, तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।